हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में ये मैचिंग बताई गई है। तो इस मैचिंग से हम देखेंगे कि सॉलिड शेप के डायगोनल्स आपस में कैसे रिलेट करते हैं। तो ये देखिए, फर्स्ट ये कॉलम ए कॉलम बी में दिया है। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या है कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। ये पहले देख लीजिए, डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। ठीक है ना। फिर क्या है कि डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। टॉप व्यू ऑफ क्यूब इज, तो ये मैच करना है इससे सबसे। अब जब ये इधर कॉलम बी में सॉलिड शेप के नेम बताए गए हैं, ठीक है। तो देखिए, आइसोसेलेस, ट्रेपेजियम, स्क्वायर, काइट, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर, ये सब दिए गए हैं। कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। तो अगर मैच करने से पहले हम ये देख लेते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजियम होता कैसा है। तो ये देखिए, फिगर बना रखा है आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का, ठीक है। स्क्वायर का फिगर ये बना रखा है। अब क्योंकि स्क्वायर 2 बार दिया इसमें मैचिंग में, तो हमने दो बार बना लिया, ठीक है। फिर काइट का फिगर हमने इस तरफ बनाया है, ठीक है, इस साइड में ये बना हुआ है। अब देखिए, ये देखिए काइट का। फिर रेक्टेंगल दिया हुआ, तो रेक्टेंगल हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। और रोम्बस हमने यहां पर बना लिया, ठीक है, यहां पर ड्रॉ कर लिया। अब पहले ये देखते हैं, सब डायगोनल के ही क्वेश्चन है, सब में डायगोनल है। तो फर्स्ट में तो ये हमें सबसे इजी लग रहा, टॉप व्यू ऑफ क्यूब इज, है ना, ये वाला टॉप व्यू ऑफ ए क्यूब इज कैसा होता है। क्यूब का टॉप व्यू स्क्वायर ही होता है, ये तो सबको ही पता है। तो फिर ये देखिए, इसको चाहे एफ से और चाहे स्क्वायर से, इस बार बी पॉइंट से या एफ पॉइंट से, किसी से भी मिला देते हैं। तो हमने इसी को इससे ही मिला दिया, ठीक है, यहां मिला लिया हमने इसको। तो सी का किसका 6 का एफ हो गया। आप देखिए, अब बचे ये 5 में देखते हैं हम पहले। डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसमें डायगोनल्स भी पहले खींच लेते हैं। डायगोनल्स हमने अगर ड्रॉ किए, तो ये देखिए डायगोनल्स हम ड्रॉ कर रहे हैं। इसके डायगोनल्स भी बराबर होते हैं, इसके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। ये देखिए, मैं सबके डायगोनल्स ड्रॉ कर लेता हूं, है ना। ये सबके डायगोनल्स मैंने ड्रॉ कर लिए, ठीक। अब ये देखिए, और ये भी डायगोनल मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब देखिए डायगोनल सबके ड्रॉ कर लिए हमने। अब सब में कुछ ना कुछ डिफरेंस है। इसके डायगोनल्स देखिए इक्वल नहीं है। सबसे पहला पॉइंट देखो, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। अब डायगोनल्स इक्वल किसमें होते हैं, देखिए इसमें तो होते नहीं है, इसमें भी नहीं होते हैं। किसमें, इसमें, रेक्टेंगल में, स्क्वायर में, और ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में। इसमें तीनों में डायगोनल इक्वल होते हैं। लेकिन क्या कह रहा है, इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। और बाइसेक्ट भी कर रहा है, तो बाइसेक्ट मीन्स हाफ ऑफ। तो इसमें से ये अलग हो जाएगा, ठीक है, इसको अलग हो जाए, ये इसमें बाइसेक्ट नहीं करता है, तो ये अलग हो गया, ठीक। अब ये 2 रह गए। अब देखते हैं बाइसेक्ट। तो अब 3 इनमें से कौन सा लगाएं, स्क्वायर लगाएं कि रेक्टेंगल लगाएं। तो अभी हम इसको अभी यहां पर अभी इसे रोक लेते हैं। अब नेक्स्ट में चलते हैं। अब फिर डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब सेकंड वाला देखिए, डायगोनल्स आर अनइक्वल किसमें होते हैं, अनइक्वल इसमें और इसमें होते हैं, ठीक है। इसमें रोम्बस में और किसमें, ये काइट में। ये काइट है ना, काइट भी लिख लीजिए, काइट ये है रोम्बस, ठीक है, रोम्बस, ठीक, ये रोम्बस है। तो क्या कह रहा है कि डायगोनल्स आर अनइक्वल होते हैं और बाइसेक्ट ईच अदर। अनइक्वल तो इन 2 में हो गए। अब बाइसेक्ट भी कर रहे हो, तो बाइसेक्ट तो भाई साहब इसमें कर रहे हैं, ठीक है ना, इसमें रोम्बस में। तो यानी कि ये बिल्कुल एग्जैक्ट हो गया हमारा, ये बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो यानी कि सेकंड का कौन सा मिला देंगे, रोम्बस, ई सेकंड का रोम्बस मिला देंगे। ये सेकंड का ये, ठीक है, ये सेकंड का रोम्बस मिला देते हैं। ये चलिए अभी मिला लेंगे, है ना, सेकंड का रोम्बस। तो कहां पर लिख लें, फर्स्ट का अभी पता नहीं चला, सेकंड का, थर्ड का, फोर्थ, 5 और 6 का। फर्स्ट का पता नहीं चला, लिखते ऐसे अलग कर लेंगे। पहले 6 का हमने एफ लगा लिया पहले ही,
6 का F लगा लिया, और सेकंड का कौन सा हो गया, D, नहीं रोम्बस कहाँ है, E, ठीक है, रोम्बस E में है। हाँ, रोम्बस किसमें है, ये इसका कौन सा हुआ, डायगोनल्स आर अनइक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, तो राइट एंगल सेकंड का कौन सा हो गया, रोम्बस, सेकंड का ई हमने लिख लिया, ठीक, सेकंड का। इसमें आपस में डायगोनल कैसे एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, यहां पर अनइक्वल भी है, देखिए अनइक्वल कैसे, यहां से ये वाला डायगोनल यहां से ज्यादा लॉन्गर है, और ये स्मॉलर दिख रहा है, तो ये अनइक्वल है और 90 डिग्री पे बाइसेक्ट भी करते हैं। तो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट तो स्क्वायर के भी करते हैं, लेकिन रोम्बस में अब उसने कहा लेकिन इसके क्या होते हैं, इसके इक्वल होते हैं डायगोनल्स, इसके इक्वल नहीं होते हैं, तो यानी कि ये वाला आंसर हमारा इससे मैच करेगा, ये सेकंड का आंसर रोम्बस से मैच करेगा। थर्ड पे आ जाओ, डायगोनल्स आर इक्वल, अब डायगोनल्स आर इक्वल, तो डायगोनल इक्वल तो बहुतों में है, देखो इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में है, स्क्वायर में भी है, रेक्टेंगल में भी है, और आइसोसेलेस ट्रेपेजियम में भी है, ठीक है ना। तो अभी इसे छोड़ देते हैं, है ना। अब इसमें देखिए डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब देखिए डायगोनल्स आर इक्वल, इक्वल किसमें किसमें, तीनों में, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तो बाइसेक्ट किस में करें, अब इन दोनों में, है ना। अब वो कैंसिल हो गया, ठीक है, वो हट गया, अब ये हट गया कि इक्वल तो है ही नहीं इसमें डायगोनल्स। फिर क्या कह रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, राइट एंगल पर किसके कर रहे हैं, अब इसी के कर रहे हैं, है ना। अब ये आ गया, ठीक है, तो इसका फोर्थ का कौन सा मिल जाएगा, जो एक स्क्वायर ये दूसरा स्क्वायर ये, फोर्थ का बी वाला मिल जाएगा, फोर्थ का हमारा बी मिल जाएगा, बी से मैच कर दिया हमने, फोर्थ का बी। अब डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर तो देखो किसमें किसमें होते हैं, इसमें भी होते हैं परपेंडिकुलर, और इसमें भी होते हैं परपेंडिकुलर, इसमें भी होते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है। तो लेकिन रोम्बस हमारा पहले ही लग चुका है ना, रोम्बस लग चुका है, और स्क्वायर भी हमारा लग चुका है, लेकिन एक स्क्वायर बचा हुआ है। डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो परपेंडिकुलर तो हमारे इसमें भी है, यानी 3 में है, रोम्बस में, और परपेंडिकुलर इसमें भी, काइट में भी होता है, स्क्वायर में भी होता है। तो अब ये रोम्बस तो चला ही गया, रोम्बस तो गिर गया, और बस ये बचा, है ना, ये बचा और स्क्वायर बचा। तो अब इन दो में से ही कोई होगा, लेकिन अभी हम रुक जाते हैं, अभी हमारे बचे कौन कौन से हैं, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ। देखिए फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ बचे हैं। तो फर्स्ट में क्या बोला गया, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर। तो हमारा स्क्वायर में भी इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में भी इक्वल होते हैं, लेकिन अभी इसमें 90 डिग्री इसमें कुछ नहीं बोला, है ना। लेकिन यहां देखिए बोल रहा है फिफ्थ, थर्ड में डायगोनल्स इक्वल, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, डायगोनल्स परपेंडिकुलर होते हैं। तो डायगोनल्स परपेंडिकुलर हम इसका लगाएंगे, और इसमें कोई लिया नहीं। फिर तो डायगोनल्स आर इक्वल, इक्वल किसमें, सिर्फ इक्वल वाली प्रॉपर्टी इसमें कहा गया, है ना। तो डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, तो इक्वल भी है और बाइसेक्ट भी है, तो बाइसेक्ट भी, तो फिर हम इसमें लगाएंगे, है ना। तो हमारे तीनों ये मतलब मैच कर जाएंगे सब। तो फर्स्ट वाला किससे, डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट, तो फर्स्ट का किससे, रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल कहाँ, फर्स्ट का डी से मिला देंगे, फर्स्ट का डी से। थर्ड का डायगोनल्स आर इक्वल, अब सिर्फ इक्वल, अब ये वाला इक्वल रह गया, ठीक है, इक्वल ये रह गया। तो इक्वल कहाँ है, डायगोनल्स आर इक्वल, थर्ड का मिलाएंगे हम किससे, ट्रेपेजियम से, ट्रेपेजियम कहाँ है, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, थर्ड का ए से मैच कर दिया, ठीक है, ए से मैच कर दिया हमने। अब कौन सा बचा, फिफ्थ का किससे बचा, स्क्वायर, फिफ्थ का देखिए डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो काइट तो अभी बच ही गया, है ना। फिफ्थ का किससे, डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो ये केवल परपेंडिकुलर, इसमें सिर्फ यही बताया गया, यानी कि काइट से हम इसको मैच करेंगे। तो फिफ्थ में कौन सा लगाएंगे, काइट कहाँ है, सी, तो सी पॉइंट से सी। तो अब आपका ये DEA BCF, ठीक, ये इस तरीके से हमारा मैच कर गया। इनको धीरे धीरे समझ लेंगे, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट देखिए,